देखो अगला टाइप है हमारा टाइप 6 है, ठीक है। अब देखो इस टाइप में आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप योगा करते हो तो योगा आप में एक पोजीशन आती है जिसमें क्या करते हो आप अपना जो हेड है यानी जो फेस है उसको क्या है ज़मीन में रखते हो, और जो आपकी टांगे होती है यानी लेग्स होती है आप ऊपर की साइड रखते हो, है ना। तो जब इस पोजीशन में आप रहते हो तो आपके जो डायरेक्शन होते हैं वो भी तो क्या हो रहे हैं, अलग हो जा रहे हैं, है ना। तो उस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके वो किस में आते हैं, टाइप 6 में आते हैं। जरा एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उससे इस चीज़ को अच्छे तरह से समझाएंगे और फिर इसे प्रैक्टिकली सोचेंगे कि किस तरह से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जरा इससे देखो, इन द मॉर्निंग अ मैन वॉज परफॉर्मिंग योगा, यानी सुबह को एक आदमी क्या कर रहा था, योगा परफॉर्म कर रहा था। उसका हेड क्या था, नीचे की तरफ था, लेग क्या था, ऊपर की तरफ थे, ठीक है। इफ एट दिस टाइम हिज फेस इज टुवर्ड वेस्ट, अब क्या बोल रहे हैं कि इस पोजीशन में उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में है। देन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड वुड बी, तो बताना है उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना, कि कैसे बताएंगे। देखो जरा इसको बहुत ही आसानी से तरह से हम जानेंगे। सबसे पहला काम होता है हमारा डायरेक्शन बताना, जो हमारे डायरेक्शंस होते हैं ये बनाओ आप सबसे पहले इसमें, ठीक है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, यानी ये उत्तर होता है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, और ये क्या है आपका पश्चिम है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बारी, क्या है बोल रहा है कि जो आदमी है वो उल्टा उल्टा खड़ा हुआ है ना, यानी आपका सर क्या है नीचे की तरफ है और पैर ऊपर की तरफ है, ठीक है। अच्छे से समझो इस चीज़ को। क्या बोल रहे हैं, उसका जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है। इसको समझने के लिए मैंने देखो ये कट किया है, ठीक है। ये आप देख रहे हो, ये एक आदमी है, ठीक है, इसका फेस है। और देखो ये आदमी, देखो इसका क्या है, राइट हैंड इधर वाला राइट हैंड है ना, ये क्या है इसका राइट हैंड है, और ये वाला क्या है इसका लेफ्ट हैंड है। इतनी बात क्लियर है। आप क्या कर सकते हो, आप अपनी उंगली में भी बना सकते हो, इन्वर्टेड करके एक आदमी बना लो जिसकी यहाँ पे मुंडी हो जाएगी, नीचे टांग हो जाएगी, और लेफ्ट और राइट, लेफ्ट बना देना, जो आपका राइट होगा उधर लेफ्ट बना देना, और जो आपका लेफ्ट होगा उधर क्या बना देना, राइट बना लेना, ठीक है। इससे आपको आसानी होगी। अब देखो क्या है, मैंने तो ये फिगर बना लिया है, ठीक है। अब देखो इस तरह के आपको एग्जाम में अपने हाथ में बना लेना है ताकि आपको क्लियर रहे, आपको कन्फ्यूजन न रहे, ठीक है। अब देखो इसको क्या करना, हमें उल्टा करना है, क्योंकि योगा किस तरह से करेगा, इस तरह से ही तो कर रहा है वो, है ना, यानी हेड नीचे की तरफ है और टांगे ऊपर की तरफ है, इस तरह से कर रहा है वो। अब देखो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जिस भी डायरेक्शन में वो उस फेस बता रहा है कि फेस किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, तो जो इसका फेस है वो आप किस डायरेक्शन में रख दो, वेस्ट डायरेक्शन में रख दो। और वो जो लेफ्ट हैंड पूछ रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा ये बताना है आपको। तो देखो फेस मैंने वेस्ट की डायरेक्शन में रख दिया। अब लेफ्ट हैंड कौन सा है इसका, ये वाला लेफ्ट हैंड है ना, तो लेफ्ट हैंड कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है इसका। किस डायरेक्शन में आ रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो आ गया आंसर। इतना आसान होते हैं ये क्वेश्चन। बस आपको क्या है, फिगर को अच्छे से तरह से समझना है। आप क्या कर सकते हो, अपनी उंगली में बना सकते हो, एक छोटा सा इंसान का फिगर बना दिया, उसके लेफ्ट राइट हैंड बना दिए और उसको पुट कर दिया, जैसे कि यहाँ पे पुट करा, इधर के साइड उसका फेस था तो उधर लेफ्ट हैंड का कहाँ को दिखाएगा, ऊपर को दिखाएगा। तो आप फिगर में देख सकते हो, ऐसे उंगली में भी कर सकते हैं आप, ठीक है अपनी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आप इस तरह से आराम से निकाल पाओगे, नहीं तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा इसमें, नहीं तो कन्फ्यूज़न ही क्रिएट होती है ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब इसी में एक, जैसे मैंने बोल लिया कि मान लो ये इंसान है, योगा कर रहा है, अब इसका जो फेस है वो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, पूर्व दिशा में, है ना। इसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में है, ये फेस ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो इसका फेस ईस्ट डायरेक्शन है, मैं पूछ रहा हूँ कि इसका जो राइट हैंड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो राइट हैंड देखो क्या होगा, ये देखो ये इसका लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड ऊपर की तरफ है, तो राइट हैंड किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में। और लेफ्ट हैंड पूछता तो किस डायरेक्शन में था, लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में था बताओ, साउथ की डायरेक्शन में था। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इन फिगर्स के माध्यम से बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्शन। चलो, और लास्ट टाइप हमारा रह गया अब शेडो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं आपके। कौन से वाले क्वेश्चंस होते हैं, शेडो वाले। ये लास्ट टाइप है आपका इसका, इसके बाद हमारे चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो लास्ट टाइप देख लो इसमें, 7th, शेडो वाले क्वेश्चन। शेडो में भी डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में कहाँ से निकलता है सन, आपका ईस्ट से निकलता है ना, यानी सन इधर को होता है, ये आपका सन है ना, मॉर्निंग के टाइम पे। तो मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, तो आपकी शॉर्ट, जब यहाँ पे से धूप की किरणें पड़ रही हैं, यहाँ पे रेस पड़ रही हैं यहाँ पे,
तो आपकी शेडो किधर बनेगी, इधर की साइड बनेगी, इधर की साइड बनेगी, यानी किस डायरेक्शन में बनेगी, वेस्ट की तरफ बनेगी। यानी आपको याद रखना है कि जो मॉर्निंग के टाइम पे आपकी जो शेडो बनती है वो किस डायरेक्शन में बनती है, आपकी वेस्ट डायरेक्शन में बनती है। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में कब बनती है, जब सूरज इधर के साइड होगा, कहाँ, ईस्ट में होगा। यानी मॉर्निंग के टाइम पे कहाँ पे बनेगी आपकी शेडो, वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो इवनिंग टाइम पे क्या होता है, इवनिंग टाइम पे क्या होता है, ये जो सूरज है ये घूम के कहाँ जाता है, वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। यानी ये सूरज यहाँ आ गया, अब है ना, सूरज कहाँ गया, यहाँ गया, यानी सन यहाँ पे आ गया। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये वेस्ट डायरेक्शन होती है। अब बताओ मुझे, जब सन यहाँ पे तो आपकी परछाई किधर की डायरेक्शन में बनेगी, इधर की डायरेक्शन में बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ईस्ट, यानी पूर्व दिशा में बनेगी। किस दिशा में बनेगी आपकी परछाई, पूर्व दिशा में बनेगी। मॉर्निंग के टाइम पे कहाँ बन रही थी आपकी, पश्चिम दिशा में बन रही थी, और इवनिंग के टाइम पे कहाँ पे बन रही है, पूर्व दिशा में, यानी ईस्ट में बन रही है। ये दो चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आपकी, है ना। मॉर्निंग में किधर की साइड बनती है शेडो, आपके वेस्ट के तरफ बनती है, और इवनिंग में किधर बनती है शेडो, ईस्ट की तरफ बनती है। इतनी बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे इसकी मदद से। देखो जरा, देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्या लिखा हुआ है। इन अ मॉर्निंग रीता एंड कविता टॉक्स टू ईच अदर। देखो रीता और कविता एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी फेस टू फेस बात कर रहे होंगे, है ना। फेस क्या होगा उनका, आमने सामने होगा। इफ़ एट द टाइम कविता शेडो फॉर्म ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रीता, यानी रीता के लेफ्ट हैंड साइड में शेडो पड़ती है किसकी, कविता की। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मॉर्निंग का टाइम है ना, तो सूरज किधर के साइड होगा आपका, ईस्ट साइड में होगा। तो शेडो कहाँ पड़ रही होगी, वेस्ट साइड में पड़ रही होगी। ठीक है, तो दो एरो बना लेते हैं, ये है रीता, ये कविता। ठीक है, अभी देख लेते हैं। चलो मैं मान लेता हूँ ये ऊपर वाली कविता है, ये ऊपर नीचे वाली क्या है, रीता है। ठीक है, रीता का लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इधर लेफ्ट होगा, और इधर क्या होगा इसका, राइट होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। इतना तो देखो, यहाँ से सनरेज पड़ रही है, तो कविता की शेडो किधर बनेगी, इधर को बनेगी कि नहीं बनेगी, इधर को बनेगी। और इसकी शेडो भी किधर को बनेगी, इधर को ही बनेगी। दोनों की शेडो एक डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो कविता की शेडो है फॉर्म ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रीता, यानी रीता की क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कविता की शेडो बनेगी, है ना। यानी कविता की शेडो किधर बन रही है, इधर की डायरेक्शन में बन रही है, क्योंकि इसका लेफ्ट किधर है, इधर है, तो इसकी शेडो इधर ही को बन रही है। यानी ये शेडो बन रही है किसकी, कविता की शेडो इधर की डायरेक्शन में बन रही है। और ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी, वेस्ट डायरेक्शन है ना। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट डायरेक्शन। तो हमें क्या बताना था कि कविता फेस ऑन विच डायरेक्शन। तो आपको ये बताना है जो कविता है ये किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में इसका फेस है। तो रीता मान लो आपके नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही थी, तो ये किस डायरेक्शन में देख रही है, साउथ में तो देख रही है, नीचे की तरफ देख रही है ना, तो ये साउथ डायरेक्शन में देख रही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह से करने पड़ते हैं। आपको कोई कुछ भी चीज़ रेफरेंस में दे सकता है, जैसे मान लो स्विमिंग पूल ही दे देता है, एक पेड़ ही दे देता मान लो, है ना। बोल रहे होते हैं कि जो पेड़ का जो लेफ्ट है, पेड़ के लेफ्ट में, तो पेड़ का लेफ्ट कौन सा होता है, ये वाला होता है ना। और इवनिंग में चलो मान लो अब ये सिचुएशन लेते हैं, मान लो रीति है ना, मान लो क्या है, रीति है। इतनी बात क्लियर होगी, है ना। अब मान लो क्या है, रीत है हमारा। ये क्वेश्चन मैं अपनी तरह से बना रहा हूँ। देखो क्या है, अब शेडो कहाँ से पड़ रही है, अब शाम का टाइम है, अब इवनिंग का टाइम है ना, इवनिंग का टाइम है। अब देखो क्या है, ये फेस टू फेस बात कर रहे हैं अपने, कैसे बात कर रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इतनी चीज़ तो आपको अभी ये तो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी ना। अभी भी इसका लेफ्ट हैंड इधर ही है, इसका राइट हैंड इधर ही है ना। इस बार क्या बोला कि जो इसकी शेडो है कविता की, वो रीत के राइट हैंड साइड में पड़ रही है ना। जो कविता की शेडो है वो, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन में ये बोल देता हूँ कि जो शेडो पड़ रही है, जो कविता की जो शेडो है वो रीत के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रही है। क्या बन रही है, कहाँ बन रही है, रीत के लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है। यानी शेडो कहाँ बन रही है, रीत का लेफ्ट क्या इधर है, यानी शेडो इधर बन रही है। क्या पॉसिबल हो सकता है कि सन इधर को है और शेडो इधर को बन रही है, नहीं बन रही है। यानी यहाँ पे क्या होगी आपकी, कविता होगी, और यहाँ पे क्या होगी आपकी, रीत होगी। अब हो सकता है, देखो कैसे, क्योंकि अब ये तो आपका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया रीत का, और ये आपका क्या हो गया,
लेफ्ट हो गया क्या, सॉरी ये वाला लेफ्ट होगा ना, अब राइट ये होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। अब देखो जरा, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, जब शाम था तो जो शेडो पड़ रही थी कविता की वो रीत के लेफ्ट साइड में पड़ रही थी। किस साइड में पड़ रही थी, लेफ्ट साइड में। तो अब ये करेक्ट हो गया, है ना। अब हमने इनकी जैसी डायरेक्शन चेंज करी तो ये करेक्ट हो गया। कैसे, अब क्योंकि हमें पता है कि जो कविता की शेडो पड़ेगी वो तो वेस्ट के इधर ईस्ट की डायरेक्शन में पड़नी चाहिए, क्योंकि इवनिंग का समय, और इवनिंग के समय क्या होती है, जो हमारी शेडो होती है वो इस डायरेक्शन में पड़ती है, यानी इधर के डायरेक्शन में पड़ती है। तो अब ये करेक्ट हो गया, यानी कविता की शेडो ईस्ट की डायरेक्शन में पड़ रही है, जो कि रीत का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि रीत का क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो आगे समझ में, तो अब ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बताओ रीत किस डायरेक्शन में फेस कर रही है। तो रीत किस डायरेक्शन में कर रही है, साउथ डायरेक्शन में कर रही है। पूछ लिया कि कविता किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, कविता किधर कर रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में कर रही है ना। अब पूछ लेंगे कि बताओ जरा, बताओ कि ये दोनों आपस में कैसे कैसे फेस कर रहे हैं। तो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके किस में आते हैं, शैडो वाले टाइप में आते हैं। तो इसमें इतना ही है। तो जितने भी हमने इसमें क्वेश्चन या टाइप्स डिस्कस किए हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो डायरेक्शन चैप्टर में इतना ही आपका सिलेबस में। तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। Thank you and have a nice day.